नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। और इस समय हम बात करेंगे जो 3 टायर सिस्टम का। जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पंचायतों के चुनाव जो है खासकर 2 साल होने को है, अक्टूबर में 2 साल होने जा रहे हैं। और ये 3 टायर सिस्टम जो है वो एक लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मजबूती का काम करता है। और जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस समय चुनाव जो है वो नहीं हो रहे हैं, तो चुनाव नहीं होने के कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कत रहती है। हमारे साथ द्वारका चौधरी जो हैं पूर्व पार्षद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार इसको लिंगर ऑन हो रहा है, इसको चुनाव नहीं करवाए जा रहे। पहले डीलिमिटेशन की बात की जा रही, अब वो भी हो गया। अभी तक ना तो पंचायतें के चुनाव हो रहे हैं, ना म्यूनसिपल कमेटी के, ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या करें? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया संधू साहब। हाँ चौधरी साहब, ये जो 2 साल होने को हैं, अक्टूबर में जो है 2 साल हो जाएंगे जो इलेक्शन हो जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, पंचायतों के, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? संधू साहब, पहले तो आपका सत श्री अकाल, नमस्कार। इलेक्शन की बात आपने की है। अक्टूबर महीने में हमारे पूरे 2 साल जो हैं कॉरपोरेशन के हो जाएंगे कि जो डिज़ाल्व हुई थी जब कॉरपोरेशन, और उसके बाद इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया गया। कॉरपोरेशन के अलावा यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी भी आज जो एमएलए हैं जी, अगर उनकी बात भी देखें तो कोई ख़ास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने अखबार में पढ़ा कि इनको 4-4 करोड़ रुपया कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मिला है। तो मैं कहता हूँ कि जो इनके पास 20-20, 25-25 वार्ड्स हैं, जो उनके हिस्से में कितना आता है, तो ये बहुत राशि भी बहुत कम है। और हमें पता भी नहीं कि जी अभी मिला भी है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो पिछले काम हुए हैं आज के पहले, वो सब हम लोगों ने काम रखवाए थे, हमने लेटर दिए थे। और वो वाले काम पिछले दिनों में हमारे जो भी नए एमएलए आए थे उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया और वही काम थे वो। आज तक नया काम कोई एमएलए फंड्स से, जहाँ एमएलए ने को लेटर दिया हो तो वो हुआ हो, ऐसा कुछ भी नया काम हमें देखने को नहीं मिला। कॉरपोरेशन जो है जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी है इसकी इलेक्शन होना। जिस तरीके से हमारी रियासत है, जैसे जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नर रूल है जहाँ पे, और जहाँ पे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी कोई नहीं है जो लोगों की बात सुने। जो 29 एमएलए उनकी मैं बात बता रहा हूँ। जो एमएलए हैं वो लोगों के तक उनकी कोई अप्रोच नहीं है, कहीं वो जा नहीं रहे। गलियाँ बहुत बुरी हालत है। आज सफाई की शहर में देखो तो आप इधर जहाँ पे जाओ, इधर पूरे इलाके में चक्कर लगाओ, आपको खुद पता लग जाएगा कि 2 साल पहले गलियाँ कैसी थी और आज क्या हालत है। इतना लंबा वहाँ पे नालियों में घास, और पता ही नहीं चलता कि जहाँ नाली है, नाला है भी है, नीचे क्या है, गंद जमे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सफाई की जो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। नाले भी भरे पड़े हैं और ऊपर से डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, जो हमारी सड़कें टूटती रहती हैं, नालियाँ टूटती रहती हैं, दूसरी डेवलपमेंट है, पार्कों की है, ये बिल्कुल अभी बड़ी ही धीमी गति में चल रहा है इसका। तो डॉक्टर चौधरी साहब, आए दिन वो तो उद्घाटन करते हैं, ब्लैक टॉप करवा रहे हैं, गलियों का, नालियों गलियों का काम करवा रहे हैं, ये क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जो हमने पिछले जो कॉरपोरेशन में हम लोग कॉरपोरेटर थे, हमने जो लिख के दिए थे काम कि ये काम जो हैं जो प्रायोरिटी पर किए जाएं, वही काम हुए हैं पिछले दिनों में। अभी नया इन्होंने कोई काम नहीं रखा। 8-9 महीने हो गया, इनका साल होने वाला है इलेक्शन का। नया एमएलए साहब का कोई भी काम हमने नहीं देखा। जो पुराने हुए भी है वो मैंने रखे थे सारे, बाकी कॉरपोरेटरों ने भी रखे थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज मैंने एक रानी तालाब डिगाना में पार्क बनाई थी। वहाँ पे एक तालाब होता था और वो पीएचई की जगह थी। वहाँ पे एक पार्क बनाई मैंने, और इतनी अच्छी खूबसूरत 6-7 कनाल जगह में पार्क बनाई। मैं कई बार फ़ोन उसके लिए कर चुका हूँ। आज इतनी वहाँ पे इतना घास है, कोई वहाँ को देख नहीं रहा, कोई माली नहीं आ रहा।
और मैंने कमिश्नर साहब को भी 2 बार बोला है। हमारे वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जो देखते हैं इनके हमारे चांद जी पार्कों को, उनको नोटिस में लाया। डॉक्टर राबिया को भी फ़ोन करता रहता हूँ, कभी कभी वो पहले उसकी सफाई करवा देते थे, कटिंग शटिंग। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं कल भी उनको बोला था, जी वो बरसात है इसमें कटता नहीं है घास, तो मैंने कहा आज बरसात है, 7 महीने का आप लोगों ने जहाँ पे घास नहीं काटा। तो ये हालत कारपोरेशन में बनी। लाइटें लगवाई हैं हमने, स्ट्रीट लाइटें, हाई मास्ट लाइटें उसी पार्क में 2 हैं, दोनों ख़राब पड़ी हुई हैं। हमारे गुरुद्वारा साहब हैं 2-3 हैं, हर जगह लाइटें हैं। हमारे बाहर जहाँ मंदिर के बाहर लाइट है डगियाना, ये सारी की सारी लाइटें ख़राब पड़ी हुई हैं, तो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज अगर स्ट्रीट लाइटों की बात करें तो स्ट्रीट लाइटें भी मैक्सिमम जो हैं वो पिछले दिनों हमने इनको कह कर कुछ थोड़ी बहुत ठीक हुई, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जो लाइटें ख़राब हैं। सिस्टम जो चलना चाहिए, कारपोरेशन जो बनी हुई थी, जैसे सिस्टम लोगों का चल रहा था, लोगों के काम हो रहे थे, गलियां सड़कें नालियां बन रही थी, उसके अलावा हमने जहाँ पे स्नान घर बनाए, लोगों को जहाँ पे जो 10 में होते थे, जहाँ कहीं भी जाने की जगह नहीं थी, मैंने वो वहाँ पे 2 कमरे बनाए, एक लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। इसी तरह हमने पार्कें डेवलप की। जब कारपोरेशन बनी उसके बाद हमने जो भगत सिंह शहीद भगत सिंह पार्क है, उसमें हमने कम से कम 50-60 लाख रुपया लगाया, बेंचेज लगाए, उसमें हमने रेलिंग लगवाई, उसमें लाइटें लगवाई, उसमें बहुत से हमने काम करा, झूले लगवाए। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल रहेगा कि आपको लगता है कि जो एमएलए है वो ही नहीं चाहते कि 3 टायर सिस्टम के, वो चाहते हैं कि हम ही सब कुछ करता धरता बने, जिस तरह से सिस्टम जो है 2 साल होने को है, चुनाव नहीं होना, इसके पीछे यही मंशा है क्या? एमएलए की मंशा होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये इनको इस पे सोचना चाहिए कि ये आम लोगों के काम है। जो एक कारपोरेटर एक सरपंच करता है वो हम लोग वहाँ तक एमएलए नहीं पहुँच सकते, तो ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ असेंबली से भी ज़्यादा ज़रूरी इलेक्शन है कारपोरेशन की और पंचायत की, जहाँ पे लोगों की इजी अप्रोच है। अभी लोग सुबह सुबह किसी को सफाई का काम है, किसी की लाइट ख़राब है, कोई किसी की कोई सड़क या नाली ख़राब है, तो वो कारपोरेटर तक अभी भी अप्रोच करते हैं। लेकिन ये तो कारपोरेटर का काम था, ये छोटे छोटे काम करना। इनको एमएलए हैं वो बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जो जैसे अभी फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं और कहीं बड़ी बड़ी कोई झीलें बनाए, इधर बड़ी बड़ी जहाँ पे आज प्रॉब्लम है पार्किंग के लिए, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं, बहुत से प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं ताकि लोगों को राहत मिले, जिससे लोग आज बहुत ज़्यादा जो है तंगी महसूस कर रहे हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। मेरा भी रहेगा कि जिस तरह से इस मौजूदा सरकार है, पॉपुलर गवर्नमेंट है, वो तो ये कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, और वो कहते हैं कि गवर्नर रूल है, तो जो हम करेंगे वो ज़्यादातर अफसरशाही जो है उनकी बात सुनती है, एलजी की सुनती है, हमारी तो सुनती नहीं। ऐसे में चुनाव कैसे होगा जब तक उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? वो ये प्रोजेक्ट जहाँ जिस तरह से आपने कहा चुनाव कराने की, वो पहल नहीं कर सकते, क्या कहें? जहाँ के पूर्ण राज्य की दर्जे की बात है, कल भी धरने लगे थे, तकरीबन ऑल पार्टीज जो हैं वो लगी हुई थी कि ये हमारी स्टेट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी स्टेट जो झूठी बनाई गई है इसको दोबारा स्टेट वापस बनाई जाए। इसमें बहुत से हमारे बच्चों को नुकसान हुआ है, हमारे जो प्राइवेट लोग काम करते थे उनको भी हुआ है। हमारे जहाँ पे कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, स्मार्ट सिटी है, हमारा जो नेशनल अथॉरिटी काम कर रही है, हाईवे अथॉरिटी, और इसमें जो बड़े बड़े ठेकेदार आए हैं वो साथ ही इंजीनियर लाए हैं, साथ ही लेबर लाए हैं। जम्मू के किसी बच्चे को कोई रोज़गार नहीं वो दे रहे। स्मार्ट सिटी में देखो तो जहाँ पे बाहर के लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग बाहर के, 10% भी लोग जम्मू के नहीं हैं। ऐसे ही IIM आया, हमारा बड़े बड़े यहाँ पे कॉलेज आया, एम्स आया, उसमें जाओ देखो 1% भी लोग जम्मू के नहीं लगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें? ड्यूटी का अगर लोगों को फ़ायदा होता तो लोग आज तो घर घर लोग यही बात कर रहे हैं, हमें स्टेट वापस चाहिए और हमें कम से कम जो हमारे हकूक़ महफूज थे, हमारे बच्चों को नौकरी जहाँ पे मिलती थी, बाहर का बंदा कोई भी JNK में नौकरी नहीं ले सकता था। और जो ज़मीनें थी हमारी
ये भी ज़मीनें जो हैं वो JNK के लोगों की ले सकते थे, बाहर का नहीं। तो ये दोबारा जो लोगों को जेड़े हकूक़ मिलने चाहिए ताकि जो लोग हैं पहले की तरह एक ज़िंदगी महसूस अच्छी कर सकें। हमारी रियासत जो है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो हैं उनसे एक बेटर अच्छी रियासत है, जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे कारोबार करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छी पढ़ाई, हर चीज़ जहाँ पे अच्छी थी। लेकिन अब बाहर के लोग वो आ रहे हैं जो वो परमानेंट जहाँ पे अभी बसिंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो नौकरियाँ थी 2-4 लोगों को मिलती थी, पहले ही कम मिलती थी, वो भी चली गई। तो ये अभी BJP के 28 लोग हैं, इनको भी ये विचार करना चाहिए कि स्टेट हमारी वापस आए। और एक बात जो सेंटर को जरूर कहें कि हमें जो गवर्नर रूल है JNK में नहीं चाहिए, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें पूरी पावर चाहिए ताकि हम जो भी गरीब हमारे पास आए, जिसका भी कोई काम हो उसका हम काम कर सकें। काम हमने करना नहीं, ट्रांसफ़र इनके हाथ में नहीं, डेवलपमेंट इनके हाथ में नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ से पास करवाने, तो फिर इधर इनका मतलब क्या रह जाता है? मतलब फिर वही है, गाड़ियाँ मिल गई, मकान मिल गए, उठियाँ मिल गई, तनख्वाहें मिल रही है, और इससे तो वो लोगों का भला नहीं हो सकता। शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन है कि मानसून 70 जो है चल रहा है, तो ये खड़गे साहब आपके जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड का दर्जा दिया है। वही 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी स्टेटहुड को लेकर सुनवाई होने जा रही है। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है मानसून 70 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए? देखो, होता तो ये है, वो इलेक्टेड लोग हैं, कांग्रेस भी बहुत बड़ी पार्टी है। जब दोनों हमारे सीनियर लीडर थे, राहुल जी, आदरणीय श्री राहुल जी और श्री खड़गे जी, दोनों ने लेटर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दोबारा रियासत वापस दे दो। बहुत बड़ी रियासत है वो, कोई छोटी टेरिटरी नहीं है जिसको हमने झूठी बना दिया, तो उसको दोबारा वापस दिया जाए। अच्छा तो यही था कि जहाँ से फैसला ये कर लेते और वो स्टेट वापस देते। एक दूसरे की इज्जत करने का, लेने का यही मकसद है। हम भी जहाँ होश में रहे हैं तो कई बातें होती थी जिसको वो मानना पड़ता था उनको भी, तो ये अगर ये कर देते तो सबसे अच्छा था। एक तो ये होता कि ये अच्छी नेक दिली दिखाई और हमारे लोगों के लिए भी अच्छा हुआ, और इन जो उन्होंने रिक्वेस्ट की उसको भी इन्होंने माना। अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हम तो चाहेंगे कि भगवान करे कि ये फैसला हो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही हो कि हमारी स्टेट वापस आए, हमारे लोगों के जो हकूक़ हैं वो उनको मिले, और हमारे जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे मज़दूरों के साथ हो रही है, हमारे नौजवानों के साथ हो रही है, जहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी जहाँ पे मुसीबतों में है जम्मू एंड कश्मीर, वो बाहर निकले। हमारी रियासत आने के बाद जहाँ पे एक खुशी की लहर दौड़ेगी और हर एक जो बसर है, हर एक शख्स है हमारी रियासत के अंदर वो खुश होगा। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, थैंक यू।